नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्वेश्चन कैसे आएगा? कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। ठीक है, प्रमेय बोलता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या बोलता है प्रमेय? किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म हमको देखना है तो W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो बहुत आसानी से इस नियम को समझना चाहते हैं तो आप देखिए W क्या चीज़ है? कार्य है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, इज इक्वल टू V। अगर U आया है तो ये प्रारंभिक वेग होगा, तो प्रारंभिक वेग से जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा बनेगी वो क्या कहलाएगी बताइए? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बोलिए बोलिए बोलिए, होगा कि नहीं? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और ये वेग अगर V अंतिम है तो ये कौन सी ऊर्जा कहलाएगी बताइए? अंतिम गतिज ऊर्जा कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से अंतिम गतिज ऊर्जा को घटाओगे तो मुझे बताइए क्या आ गया आपके पास में? क्या आ गया? अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते तो क्या निकलता है आपके पास? बोलो बोलो। अरे जैसे अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं आप तो क्या होता है? वेग में परिवर्तन लिखते हो कि नहीं? अब आप यहाँ पर बताइए अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को क्या कर रहे हैं आप? घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वैसे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यस और नो? बात समझ में आ रही है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हमारा प्रमेय है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। बात समझ में आ गई? और सिद्ध क्या करना है लाके हमको? ये सिद्ध करना है लाके W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। क्या दिक्कत है किसी को? बोलिए। प्रमेय समझ में आया क्या? क्योंकि पहले प्रमेय लिखना होगा, उसके बाद में क्या करना है? उसको हमको सिद्ध करना होगा। तो ये बात समझ में आना चाहिए। यस और नो? किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा हिंदी में लिखेंगे ऐसा हम, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और सिद्ध क्या करना है? इसी के ऊपर चलिए, ये W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग U है तो प्रारंभिक वेग से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी 1/2 mu²। तो लिखे हमने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। फिर यदि अंतिम वेग वस्तु का कितना है? V है, तो V के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv²। ये हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा, ये हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो क्या निकलेगा? परिवर्तन। और किसका परिवर्तन? गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये प्रमेय है हमारा। तो लिखना कितना है अपने को? अब किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अर्थात W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। क्लियर दैट? या 1/2 का हाफ mv² माइनस हाफ mu², जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बढ़ जाएं आगे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, अब इतना ये लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया था। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है ना? ये हमको लाकर दिखाना है, ये हमको लाकर दिखाना है। प्रूव करिए इसको। माना कि क्या लिखा गया देखिए जरा थ्योरी में।
माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्या कर रही है, गति कर रही है, और आपने वस्तु पर क्या किया, बल F लगा दिया। ठीक है, बल F लगाएंगे तो क्या होगा, उसके वेग में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होना बिल्कुल सही बात है, यानी कि वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v होगा। कितनी दूरी तय करने के पश्चात, d दूरी तय करने के पश्चात क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, बल कितना आरोपित किया है, F। ठीक है ना, और d चली गई दूरी कितनी है, d है। तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, वस्तु पर बल F आरोपित करने पर d दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। तब से क्या करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तब बल द्वारा किया गया कार्य, ये जो आपने बल आरोपित किया है, क्योंकि आपके प्रमेय की पहली लाइन क्या है, बल द्वारा किया गया कार्य, यही है ना पहली लाइन, बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो वही लाइन हम लिख रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य। तब बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है बताइए, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसको यहाँ न लिख के यहाँ लिख दीजिए। तब बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन या बल गुणा दूरी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्य कितना है, W लिखेंगे, बल F लिखेंगे, चली गई दूरी D लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया था कल आपने, इसके बाद गति का द्वितीय नियम लगाया था, आज भी लगा दीजिए। अब गति के किस नियम से, द्वितीय नियम से। क्या होता है द्वितीय नियम बताइए, क्या होता है द्वितीय नियम, बोलिए। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, किसको नहीं मालूम F इज इक्वल टू ma होता है, हाँ बोलिए। F इज इक्वल टू ma। चलिए समीकरण नंबर 1 में मान रखिए, तो समीकरण 1 से रखिए मान, यहाँ पर W इज इक्वल टू F की वैल्यू MAD है ना, MA और ये हो गया D। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। कल तो आपने यहाँ तक किया था, अब क्या किया था इसके बाद बताओ, गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण लगाया था आपने, तो वही करते हैं। अब गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण बोलिए, क्या होता है गति का तृतीय समीकरण, क्या होता है, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। चलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्रारंभिक वेग हमारे पास में u ही है, अंतिम वेग हमारे पास में v ही है, प्लस 2as नहीं है हमारे पास में, चली गई दूरी कितनी है, कितनी है, d है, तो क्या लिखेंगे s के स्थान पर, d लिखेंगे। ये हो गया d, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। चलिए अब v स्क्वायर माइनस, इसको इधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। कल आपने बताइए किसका मान निकाला था, ad का मान निकाला था, याद करो किसका मान निकाला था कल आपने, ad का मान निकाला था, है ना। ये हो गया 2ad। अब ad का मान निकालते, ये 2 अपॉन इस 2 को क्या करिए, इसके अपॉन में लेके आइए, तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू
AD आ गया। अब इस AD के मान को कहाँ रखिए, ये देखिए समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 2 में क्या कर दीजिए, AD का मान रख दीजिए, बनेगा। तो क्या आएगा बताइए, W इज इक्वल टू, सॉरी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से या समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखना है, AD का मान रखने पर, जैसा आपको लिखना चाहें, जैसा आप चाहें वैसा। समीकरण नंबर 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में AD का मान रखने पर भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यदि ऐसा है तो मान रखिए W इज इक्वल टू M जैसा का वैसा, और AD का मान कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो रखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। W इज इक्वल टू, अब गुणा करिए, M का गुणा करिए तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, और अपॉन में ये 2 आ जाएगा। ठीक, W इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 का भाग यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये 1/2 को हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, W इज इक्वल टू, ये अपॉन में 2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस इसको भी 1/2 एम यू स्क्वायर है। और ये देखिए क्या चीज़ है, ये बोलिए, यानी कार्य बराबर क्या कर दिया आपने, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब क्या कहलाया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ला दिए कि नहीं आपने, बताइए। जो हमारा प्रमेय था कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है, तो आपने मैथमेटिकल ला दिया, W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। गणितीय रूप आपके पास में आ गया कार्य ऊर्जा प्रमेय का, और हिंदी वाला लिख भी हमने लिख दिया, और लिख देंगे यही क्या है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना। इजी है कि नहीं बताओ, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। कुछ नहीं है, बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी लगा दिया, समीकरण नंबर 1। फिर गति का द्वितीय नियम लगा दिया, F इज इक्वल टू एम ए का मान रख दिया, तो आया W इज इक्वल टू एम ए डी। उसके बाद में गति का सीधे समीकरण लगा दिया आपने, तीसरा वाला, वहां से आया AD इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और उस AD के मान को क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 में आपने क्या कर दिया, रख दिया, और थोड़ा सा हल किया तो आपके पास में W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर आ जाता है। यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। क्लियर दैट।